खाना और गाना, खाने के अंदर गाने का स्वाद किस तरीके से मिलता है, ये मेलोडी और मोमेंट के साथ सिनेमैटिक जर्नी जो म्यूजिक और डांस के साथ पेश की है अविकल कक्कड़ ने। देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच किस तरीके से गानों में खाने का जो स्वाद नज़र आता है, उसको देखने के लिए कोरियोग्राफर अविकल कक्कड़ ने बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट लिखी है और उसको स्टेज पर दिया है। इसी कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। Luigi Tenza, he composed a song which was written by Peppino Turco, and that song was played in this event, grand event, guys. Of course, the food fights, guys, we cannot forget the food fights from our old classics like Laurel and Hardy and Charlie Chaplin, and that continued in many Hollywood movies, which also came to the Bollywood movies, right? And even our own Zoya, left on spot tap together, and left, right tap together, right, left tap together. So this is the quick, slow, quick, slow, quick, slow, and quick, slow. Can we go a little faster? Yeah. 5, 6, 7, go. Quick, slow. To England, and it was her who made the morning breakfast tea and the high tea as a popular custom in England. Eventually, of course, British people came to India as the East Indian Company landed in Kolkata or Calcutta, and they traveled the Bengal region and the Assamese region. They saw some wild bushes in Darjeeling. The locals had no idea what these bushes were, but they recognized them to be the tea gardens. And then they started manufacturing tea in India, and they break the monopoly of Chinese tea. And हिंदुस्तानियों को बिना मसाले के कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो हमने अपने मसाला चाय बना दी। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो शो की प्रोड्यूसर भी हैं मिस सोहिला कपूर, जो हमारे यहाँ मौजूद भी हैं, तो वो देव आनंद साहब की भांजी हैं, राइट? और उनका एक बहुत मशहूर शो चल रहा है आनंद ही आनंद। देखा है आप लोगों ने? और जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखें। अभी 3 दिसंबर को, फिर से 13 दिसंबर को हो रहा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और वो हिंदी वर्जन पर हो रहा है। तो दैट इज अ स्टोरी टेलिंग एंड बायोग्राफी फ्रॉम चेतनानंद टू विजयानंद, इंक्लूडिंग देवानंद, राइट? तो उनकी पूरी बायोग्राफी है उसकी। तो उसमें भी एक पिक्चर का जिक्र है गाइड, राइट? तो मेरा सामना हुआ था वहीदा रहमान जी के साथ, और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि लोगों के पास खाने तक को नहीं था, ब्रेड्स भी नहीं थी। तो वहां की क्वीन ने एक बार ऐसी बोल दिया, इफ दे डोंट हैव द ब्रेड सर्व देम केक्स, और जनता भड़क गई और किंग और क्वीन को ड्रैग करके मीट चढ़ाए बिताए। दे वर beheaded and that triggered French Revolution. देखा था ओल्ड सॉन्ग 90 दबाव सॉन्ग के ऊपर जो आपने क्लासिकल को कॉम्बिनेशन किया था, इस बार आपने एक जर्नी फूड से लेके और ड्रिंक्स तक, बिल्कुल, और उसको हजम करने तक की आपने हिस्ट्री जो आपने यहाँ दिखाई है। ये क्लासिकल है, ट्रेडिशनल है या हिस्ट्री है? ये पूरा इंफरटेनमेंट है। ये हिस्ट्री भी है आपकी, प्रेजेंट भी है आपका, गानों की हिस्ट्री है आपके पास और खानों की भी हिस्ट्री है आपके साथ। और जैसे आपने शो में देखा कि कैसे इन खाने और गानों को मैंने जोड़ दिया आपस में। तो बहुत लोग रोज गाने सुनते हैं, रोज खाना खाते हैं, लेकिन इनको कनेक्ट कोई नहीं कर पाता है। तो आज मैंने कनेक्ट करके दे दिया ऑडियंस को। तो अब अगली बार जब कोई समोसा खाएगा तो याद करेगा समोसे में आलू को और टर्की को। तो उस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बना, क्योंकि मेरे 2 प्रोफेशन है, एक खाने के ऊपर है और एक गाने और नाचने के ऊपर है। तो सोहिला जी के साथ जब डिस्कशन हुआ तो शी सेड कि व्हाई डोंट यू मिक्स बोथ योर प्रोफेशंस इनटू वन। तो वहां से खाना और गाना का कॉन्सेप्ट आया, और फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी। 2 महीने लगे मुझे स्क्रिप्ट लिखने में। गाने के साथ जोड़ना, उसको इतिहास में कन्वर्ट करना, राइट। तो काफी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वेदों को, पुराणों को, बाहर की कुछ बाइबल्स वगैरह हैं, उनमें सब में, बाइबल में, वेदों में सब जगह खाने का मेंशन किया हुआ है। तो उनका खाना कहाँ से ऑथेंटिसिटी ला रहे हैं। फिर क्योंकि मैं फूड क्रिटिक हूँ, तो दुनिया भर घूमता हूँ, खाना देखता हूँ, खाता हूँ। तो वहाँ की जो ओरिजिनल रेसिपीज हैं, ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, पुरानी जो चल रही हैं, तो वो कहाँ से आ रही हैं रेसिपीज, तो उन सब का मैं इकट्ठा करता रहता हूँ एक बैंक। तो एज अ फूड क्रिटिक मेरे पास ऑलरेडी बैंक बहुत है, क्योंकि अब मैं कहीं खाना कर होटल में जाके खाता हूँ, कोई शेफ बोलता है कि इसका मुझे बताइए खाना कैसा है, तो मुझे उसकी
फ्लेवर्स जो ऑथेंटिक फ्लेवर्स है वो मुझे मालूम होने चाहिए। तो वहीं से आता है। और मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूं, आई डोंट गो एंड ईट इन फाइन रेस्टोरेंट्स। पहले मैं स्ट्रीट फूड में खाता हूं जहां पे मुझे जो ऑथेंटिक फूड हो। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, हैदराबाद जाते हैं लोग बिरयानी खाने। अच्छा गया सर आपको कैसी लगी हैदराबादी बिरयानी? मैंने कहा बहुत बकवास। मैंने कहा ऐसी बिरयानी हमको दिल्ली में भी मिलती है, बॉम्बे में भी मिलती है, तो कोई स्पेशल नहीं है। फिर मुझे किसने बताया अगर ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी खानी है तो आप शादाब के पास जाइए, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने हैदराबादी बिरयानी बनानी शुरू करी थी निजाम्स के लिए, और वो आज भी वैसे ही ट्रेडिशनल है। तो जब उनकी बिरयानी खाई तो मुझे लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। तब वहां पे मैंने उनसे पूरी हिस्ट्री ली उस बिरयानी की। तो अब मैं अगर हैदराबाद जाता हूँ तो मैं सिर्फ शादाब की बिरयानी। तो इडली में जो सॉन्ग है ना गाना, वो थोड़ा लंबा रूट लेता है। बिल्कुल बहुत लंबा रूट लेता है। हाँ बिल्कुल। उसको क्या कहते हैं? थोड़ा साउंड ही उतना लंबा लेते हैं। वो ऑपरा सिंगिंग होती है। ऑपरा सिंगिंग होती है। तो लुसियानो पर्वेरो जिन्होंने वो गाना गाया, ही इज एन ऑपरा सिंगर। तो वो ऑपरा स्टाइल है गाने का, तो उन्होंने उस गाने को उस स्टाइल में गाया हुआ है। आपकी अपनी क्या स्टाइल है? थोड़ा सा कुछ एक सॉन्ग बना दें या कुछ चीज। मैं तो ट्रेडिशनल अपने मेरे शोज देखे ही हुए हैं, और म्यूजिकल नाइट्स भी होती है। जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मेरा शो म्यूजिकल शो ही होना है। और मेरा फोटे है कि मैं फॉल्सेटो वॉइसेस में गाता हूँ, लता दी के और इन सब के गाने गाता हूँ। तो मेरा ओल्ड क्लासिक बॉलीवुड इज माय। कहाँ पे कौन सी फिल्म में क्या चल रहा है? कोरियोग्राफी अभी फिलहाल तो मैं फिल्मों में नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैंने बैक सीट ली हुई है कोरियोग्राफी में। अभी स्टेज वगैरह ही चल रहा है, बट वेरी सून बॉम्बे दोबारा बुलावा आ रहा है, तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन वो कैसा लगा। वो ऐसे आइडिया मुझे आया था कि व्हाट डू वी लाइक डूइंग। वी लाइक, हमें खाना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, नाच करना अच्छा लगता है, और क्लासेस होती हैं इन तीनों चीजों में। कितने स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, तो क्यों ना उस पर एक शो कर ले। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो गाना भी सुनते हैं, कभी कभी पार्टी में ड्रिंक करते कोई डांस भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक शो बनाए जो तीनों को लिंक करे। इस तरह ये आइडिया आया, और उसमें बॉलीवुड भी इंक्लूड करें। कैसे बॉलीवुड ने कैसे सेलिब्रेट किया खाना, गाना, वो और डांस। तो अगला पड़ाव क्या है? पिछला तो बहुत अगला पड़ाव बहुत आइडियाज है, मैं अभी देना नहीं चाहती, ओपन नहीं करना चाहती। जब होगा तो आपको पता चल जाएगा।